प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में चैप्टर 3 चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा। चैप्टर का क्या नाम है? पुष्प की अभिलाषा। बहुत अच्छे, शाबाश। पुष्प की अभिलाषा कविता को किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता को लिखा, रचित किया है। इसलिए पूछा जाता है कि पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो आप क्या बताओगे? बहुत अच्छे। इसको हम सभी लोग लयबद्ध तरीके से गाएंगे, ठीक है? आप सभी तैयार हो? बहुत अच्छे, शाबाश। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ये हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उच्च पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उच्च पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, सभी इस कविता को कंठाग्र कर लेंगे, याद कर लेंगे और इस कविता को सभी लोग लयबद्ध तरीके से गायन करेंगे, अभ्यास करेंगे घर पे और याद करके आएंगे और इस कविता को सुनाएंगे। इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं। चाह का अर्थ होता है, चाह का अर्थ क्या होता है? सुरबाला का मतलब क्या होता है? सुरबाला का अर्थ कितने लोग जानते हैं? देव कन्या। बहुत अच्छा, सुंदर। बिंद का मतलब क्या होता है? छेदा जाना या छेद कर ना। सम्राट का मतलब जिसके अधीन कई राजा होते हैं उनको क्या कहते हैं? 100 किसे कहते हैं? मृत शरीर को 100 कहते हैं ना। और इठलाऊं, नाज नखरे करना, इसका अर्थ होता है नाज नखरे करना। इस तरह से पुष्प की अभिलाषा चैप्टर को आज सभी ने संगीतमय तरीके से आपने पठन किया, इसको गायन किया, इसको सीखा। इसी कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जो पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की जो इच्छा है, पुष्प अपनी इच्छा को व्यक्त करता है कि उसकी इच्छा क्या है। पुष्प की इच्छा है कि वो किसी देव कन्या के न तो गहने में गूथा जाए, न ही वो किसी प्रेमी के माला में गूथा जाए,
और उसमें किसी प्रकार का कोई छेद न किया जाए। वो किसी सम्राट के अधीन नहीं रहना चाहता, वो किसी सम्राट के शवों पर चढ़ना पसंद नहीं करता, वह किसी मृत शरीर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहता और वह किसी प्रकार के नाज नखरे करना नहीं चाहता, वो किसी देवताओं के सिर पे नहीं चढ़ना चाहता। यदि किसी देवताओं के सर पे वो चढ़ेगा तो उसके अंदर अहंकार पैदा होगा कि मैं तो किसी देवता के सर पे चढ़ गया। इसलिए वो अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पद पर देना तुम फेंक। माली से गुहार लगाता है कि माली मुझे तोड़ करके उस पद पर तुम फेंक देना जिस पर मातृभूमि की सेवा करने के लिए, अपने शीश को बलिदान करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, जिस पथ पर अनेकों वीर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, उस पद पर फेंक देना ताकि उस पद पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली बन पाऊं, उनके पैरों के नीचे दब करके उनके पैरों को शीतलता दे पाऊं, सुगंधित कर पाऊं। तो हे बनमाली, मुझे उस पद पर ले जा करके तुम फेंकना जिस पद पर मातृभूमि की सेवा करने के लिए अनेकों वीर जाते हों। बेटा, इस कविता से जो भाव उत्पन्न हो रहा है उस भाव को तुम अपने पुस्तक में लिख करके लाओगे। जो भी कठिन शब्दार्थ है इसका मीनिंग मैंने आपको बताया, शब्दार्थ आपने लिख लिया, पढ़ लिया, इसको एक बार दोहराओगे, रिवाइज करोगे। आप सबको ये कविता कैसी लगी? अच्छी। आप सबको ये कविता कैसी लगी? अच्छी। सबको अच्छा लगा ना? यस सर। आप सभी लोग इसको इसी तरह से गाओगे ना? यस सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।